तेरे मेरे दरमियाँ। कितनी अजीब बात है ना कि प्यार कैसे करते हैं, ये हमें बहुत लोग सिखाते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी शायरियां हैं इस पर प्यार को भुलाते कैसे हैं ये हमें कोई नहीं बताता। आज भी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो मुझे मेरे ये इग्नोर्ड मैसेजेस, कॉल्स, ये सब नहीं दिखते। मुझे दिखती है हमारी वो पहली मुलाकात। तुमने कॉलेज लेट ज्वाइन किया था और मुझसे बस इतना पूछा था कि ये कम्युनिकेशंस की क्लास कहाँ है। अब इसे तुम लव एट फर्स्ट साइट कह लो या कोई इंस्टेंट अट्रैक्शन, मेरी आंखों में ना तुम बस वहीं बस गए। बस वहीं से शुरू हुई हमारी कहानी। तुम्हारी क्लासरूम गाइड से तुम्हारी मोमोज पार्टनर कब बन गई पता ही नहीं चला। अब तब नया नया कॉलेज था, सब कुछ बड़ा ही रोमांटिक लग रहा था। सब लोग पूछते भी थे कि तुम दोनों का कोई सीन है क्या, और मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि तुमने या मैंने कभी ऐसा कुछ कहा नहीं था। बस एक चीज थी कि यार हमें ना ये समय बिताना बड़ा पसंद है एक दूसरे के साथ, कि जिस दिन मैं तुमसे नहीं मिलती ना उस दिन अधूरा रह जाता है मेरा। सच बताऊं ना तो उस समय मुझे सब गुलाबी गुलाबी लग रहा था। कभी मैंने सोचा ही नहीं कि क्या तुम भी ऐसा फील करते हो या नहीं। मैं तो श्योर थी कि देखो ये जो भी हो रहा है ना सब दो तरफा है। तो बस कर लिया मैंने अपना ड्रीम बॉलीवुड प्रपोजल प्लान। रेड रोजेस, लो म्यूजिक, तुम्हारा फेवरेट फूड, सब कुछ ना एकदम परफेक्ट था। पर जैसे ही मैंने अपने दिल की बात जुबां पर रखी, ऐसा लगा जैसे तुम्हारी पूरी दुनिया रुक गई हो। यू सेड, आयशा मैं रोमांटिकली ऐसा फील नहीं करता तुम्हारे लिए। आई मीन आई लव यू बट आई एम नॉट इन लव विथ यू। तुम्हारी दुनिया तो 1 मिनट के लिए रुकी थी, मेरी तो तब खत्म हो गई। वो दिन था और एक आज का दिन है। ना तुम्हारा कोई कॉल आता है ना टेक्स्ट। मैं भी हर जगह से ब्लॉक्ड हूँ, तो ये टेक्स्ट जो मैं तुम्हें भेजती रहती हूँ जानती हूँ कभी तुम तक नहीं पहुँचने। आज 5 साल हो गए हैं उस बात को, और किसी के साथ मुझे ऐसा लगा नहीं दैट आई जस्ट फिट। मैं नहीं जानती इस बात को तुम कभी समझोगे या नहीं, या तुमने कभी पीछे मुड़कर इस कहानी पर कभी गौर किया भी होगा या नहीं। पर मैं तो आज भी इंतजार कर रही हूँ कि क्या पता किसी दिन तुम फिर वापस आ जाओ। क्या पता फिर से कोई कहानी शुरू हो जाए तेरे मेरे दरमियां। हाय, कल ऑफिस की एक आउटबाउंड पार्टी में हम लोग एक दूसरे से रैंडम सवाल पूछ रहे थे, बिल्कुल रैंडम। और उन रैंडम सवालों में से जब मुझसे पूछा गया कि अच्छा ये बताओ कि कॉलेज में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन था, सबके लिए हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन मेरे लिए एकदम से कहानी वहां रुक सी गई। सब कुछ रिवाइंड होने लगा, मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगा, और ठीक वैसे ही नम हो गया जैसे जब तुमने मुझे कहा था कि यू लव मी, और मैं हो गया था। लेकिन इस सब के बाद भी ना, जब मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, जब मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे से वैसे प्यार नहीं करता, या मैं वैसे तुम्हारे बारे में नहीं सोचता जैसे तुम सोच रही हो, उस दिन मैंने एक दोस्त को खो दिया। एक दोस्त जिससे मैं अपने दिल की हर बात बिना जजमेंट के, बिना शिकायत के कह सकता था। एक दोस्त जिसके साथ मैं पागलों की तरह हंस सकता था और किसी की भी बिचिंग कर सकता था। एक दोस्त जो मेरे लिए सबसे स्पेशल था, मेरा बेस्ट फ्रेंड तुम। क्योंकि तुम जो इस रिश्ते से चाहती थी वो मैं नहीं चाहता था, और मैं जो उस रिश्ते को सोच रहा था वो तुम्हारी तरफ से बिल्कुल कुछ और था। आज भी सच कहूं तो मुझे इस बात का रिग्रेट रहता है कि पता नहीं कब जाने अनजाने में मैंने तुम्हें ऐसे सिग्नल दिया कि तुम्हें लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, जो मैं करता था, मतलब एक दोस्त की तरह। लेकिन रोमांटिकली तुम्हारे साथ खुद को देखना सपने में भी नहीं सोचा मैंने कभी, बिकॉज यू वर ऑलवेज माई ब्रो। तुम्हें ब्लॉक करने का कोई इरादा नहीं था मेरा, लेकिन उस दिन के बाद से एक अजीब सी ऑकवर्डनेस पैदा हो गई। क्या कहूं, कैसे कहूं, तुम क्या समझोगी, मैं डील भी कर पाऊंगा इस रिश्ते से या नहीं। आई विश इसको किसी और तरीके से मैंने डील किया होता तो आज वो दोस्ती तो बरकरार होती है ना, जिसे अक्सर मैं मिस करता हूं तेरे मेरे दरमियां। तेरे मेरे दरमियाँ।
इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए हमें लिखें podcast@myradiocity.com पर।